जाए गरीब देशवा में ठगाइए गैलाना 5 किलो राशन पाके फ्री के राशन पाके शासन अपन भूलिए गैलाना। और कांसीराम साहब ने कहा था जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। जो समाजवादी के लोग घटना करते हैं, लेकिन जब चुनाव आता है तो इस वक्त हमारी मौजूदगी आजमगढ़ में है। आजमगढ़ का नेहरू हॉल है और आज 91वां जयंती मनाई जा रही है मान्यवर कांसीराम साहब की। और हमारे साथ तमाम लोग जो बसपा के बहुजन समाज पार्टी के तमाम लोग हैं और मिशन सिंगर जी हैं, टाइगर जी हमारे साथ हैं और इनका गाना अभी स्टेज पर एक गा रहे थे। हम इनसे जानकारी लेंगे, तमाम मुद्दों पर बातें होंगी। सबसे पहले हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को, जितने भी साथी लोग देख रहे हैं, बहुजन समाज के लोग देख रहे हैं। हम सबसे निवेदन करेंगे कि आपके चैनल को सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। और आज जो माहौल बहुजन समाज में बना हुआ है, कुछ बहरूपिये बहुजन समाज में जाके जय भीम जय कांसीराम कह रहे हैं। आज जो लोग भी बाबा साहब मान्यवर कांसीराम संत रविदास के नाम से बना हुआ जिला, जो नाम बदलकर दूसरा जिला कर दिया गया है, आज जो लोग भी मान्यवर साहब बाबा साहब संत रविदास जी का जयंती मना रहे हैं, तो इससे हम लोगों को, पूरे बहुजन समाज के लोगों को सतर्क रहना होगा। क्योंकि वही लोग बहरूपिये हैं जो लोग आए दिन बहुजन समाज दलितों पर अत्याचार करते हैं। एक गीत हमने गाया था कि जाए गरीब देशवा में ठगाइए गैलाना, जाए गरीब देशवा में ठगाइए गैलाना 5 किलो राशन पाके फ्री के राशन पाके शासन अपन भूलिए गैलाना, फ्री के राशन पाके शासन अपन भूलिए गैलाना। देश के अंदर हमनी के अरमनवा लूटल जाता, संविधानवा लूटल जाता। आज हमारा भारत ऐसा पहला देश है जहाँ शिक्षा पर जीएसटी लग गई। शिक्षा पर जीएसटी यही बदल लग गई कि अहिरे का लइका, चमारे का लइका, पासी का लइका, धोबी का लइका, राजभर का लइका लोग स्कूले ना जा, पूरे बहुजन समाज के बच्चे स्कूले ना जा, ताकि ये लोग अंधकार में रहे, इन्हान के ज्ञान न रहो। जब इन्हान के ज्ञान न रही तो हमारे इन्हान का हक अधिकार खत्म कर दिया जाए। इसीलिए सतर्क रहना होगा। देश के अंदर हमनी के अरमनवा लूटल जाता, संविधानवा लूटल जाता, मांगी शिक्षा कई के तोहार ज्ञानवो लूटल जाता, नहीं तोहरा के बुझाता। भारत में अपने बच्चों के लिए अगर कॉपी किताब कलम खरीदते हैं तो उस पे 18% जीएसटी देनी होगी। यही भारत में अगर हीरा खरीदे जेबा तो मात्र 3% जीएसटी देवे कोई। ये मनुवादी विचारधारा के लोगन के समझे के पड़ी। कहना है देश के अंदर हमनी के अरमनवा लूटल जाता, संविधानवा लूटल जाता, मांगी शिक्षा कई के तोहार ज्ञानवो लूटल जाता, नहीं तोहरा के बुझाता। एक नारा दिए थे लोग, सबका साथ सबका विकास, कि सबका साथ की नारा में चलाइए गैलाना 5 किलो राशन पाके फ्री के राशन पाके शासन अपन भूलिए गैलाना, 5 किलो राशन पाके शासन अपन भूलिए गैलाना। बहुत बहुत साधुवाद, सादर जय भीम। इस गाने से आप समाज को क्या संदेश देना चाह रहे हैं? समाज से हम यही संदेश देना चाहेंगे कि जो आप लोग फ्री का राशन मिल रहा है, फ्री का गैस मिल रहा है, जो मुफ्त में चीजें मिल रही हैं, आप लोग उससे सतर्क हो जाइए। आप लोगों को सिर्फ बहकाया जा रहा है। हमारी पार्टी सिर्फ एक ही पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी, और हम लोगों की नेता आदरणीय बहन जी जिंदाबाद, मान्यवर कांसीराम साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। बहुत बहुत साधुवाद, सादर जय। धन्यवाद जी। क्या कहेंगे आज जो सिंगर साहब क्या ये पूरी बातें कह दी है जी, चूंकि इससे बड़ी और इससे ज्यादा कोई बात हो भी नहीं सकती है। जो इन्होंने गाने के माध्यम से बताने का काम किया कि जो बीडीए का नारा देते हैं वो बीडीए का दरअसल नारा नहीं है, वो परिवार का जो है कि नारा है। आप तमाम जो है कि चुनाव गए हैं, लोकसभा का चुनाव गया है,
जो है कि उपचुनाव विधानसभा का गया है, उसमें आपने देखा होगा, बताने की कोई जरूरत नहीं है, सभी लोग जानते हैं और सभी लोग जान चुके हैं कि देखिए कांग्रेस ने राज किया, भारतीय जनता पार्टी ने राज किया, अब बहुजन समाज पार्टी राज करेगी, जिसका इस देश में 85% हिस्सेदारी है, भागीदारी है। माननीय कांशीराम साहब ने कहा था जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है, तो ये सत्य होने वाला है। 21वीं सदी माननीय कांशीराम साहब बहुत बड़े जो है समाज के ज्ञाता थे, उन्होंने बता के गया कि 21वीं सदी हमारी होगी, इसमें कोई दोहरा नहीं है। एक युवा जान रहा है, बहुजन समाज पार्टी की जो है गुहार में लगा हुआ है, बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी 27 में, निश्चित रूप से इसमें कोई संदेह नहीं है। चलिए ठीक है, और बात करेंगे तमाम लोग क्या कहेंगे 2027 में बता रहे हैं कि बहन जी की सरकार बन रही है। आएगी, जरूर आएगी, क्योंकि आपके चैनल के माध्यम से जो हमारे बहुजन समाज के लोग हैं उनको हम लोग संदेश देना चाहेंगे कि आप लोग जो पीडीए के नाम पे और संविधान के नाम पे आप लोगों को गुमराह किया जा रहा है, उसमें गुमराह होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये लोग संविधान कह के आज हमारे लोगों के साथ जो हमारे बुद्धिजीवी लोगों से वोट लेने का काम किए लोकसभा में, लेकिन जो आए दिन हम लोगों के ये दलित समाज के साथ जो पीडीए के लोग हैं, जो परिवारवाद के लोग हैं, शोषण अत्याचार कर रहे हैं। क्योंकि मैं सगड़ी विधानसभा से आता हूँ, मेरे विधानसभा में एक गांव सिवान पड़ता है। अभी परसों की बात है, जो पीडीए के लोग, समाजवादी के लोग जो हैं, वो लोग जो है हमारे समाज के जो दलित भाई हैं उनको बुरी तरीके से पीटने का काम किए, उनके साथ शोषण अत्याचार करने का काम किए, जो उनके ऊपर मुकदमा पंजीकृत किया गया है रौनापार थाने में। तो मैं अपने समाज के लोगों से यही, आखिर चुनाव के समय में बहुजन समाज क्यों लुभा जाता है? सिर्फ देखिए कारण है, क्योंकि मैं बाबा साहब की बात जोड़ूंगा, क्योंकि बाबा साहब ने कहा था कि मेरे लोगों को धूप अगरबत्ती गाजे बाजे से लोग बहकाने का काम करेंगे। तो इसी तरीके से आए दिन समय समय पे जो लोग हैं, क्योंकि ऐसे लुभावनी बातें, ऐसी बातें करते हैं, जब हमारे समाज के साथ चाहे गोरखपुर में मामला हो, बहुत सारी ऐसी जगह है जो घटनाएं होती हैं, जो समाजवादी के लोग घटना करते हैं, लेकिन जब चुनाव आता है तो लुभावनी गांव में जाते हैं, कहते हैं कि क्योंकि बहन जी मिशन से भटक गई हैं, क्योंकि जब बाबा साहब जिंदा रहे उनका विरोध हुआ, मान्यवर साहब जिंदा थे उनका भी इन लोगों ने विरोध किया, लेकिन उनके जाने के बाद बाबा साहब का और मान्यवर साहब की जयंती मनाने का काम करते हैं, सर पे जो है उनकी तस्वीर को लेके घूमने का काम करते हैं। उसी तरीके से मात्र हम लोगों की एक नेता है आदरणीय सुश्री बहन कुमारी मायावती जी, जिस दिन हम लोगों के बीच में नहीं रहेंगे हमारी नेता, तो ये छलिए लोग जो समय समय पे छलने का काम करते हैं, ये लोग बहन जी का भी तस्वीर लेके घूमेंगे, कहेंगे कि हम तो बहन जी को मानने वाले लोग हैं। तो हमारे समाज के लोगों से निवेदन किया जाएगा कि आप लोग इनके छलाओं में न आए, इनके बहकावे में न आए, और मात्र जो हम लोगों का हित का काम करने वाली, क्योंकि बाबा साहब ने जोत जलाई थी उसको मान्यवर साहब ने घर घर तक पहुंचाई, और बहन जी अपने शासन काल में, अपने सत्ता में, क्योंकि ये दलितों के लोग आज कहते हैं कि हम दलितों के नेता हैं, ये दलितों के नेता होते तो क्या हमारे बहुजन महापुरुषों के नाम पे जो 23 जिला बनाए गए थे, जो इनके मात्र जो हमारे उनके नेता रहे समाजवादी के आदरणीय जो धरती पुत्र जो माननीय मुलायम सिंह जो दिवंगत हैं, वह जब साहू जी के नाम से जो मेडिकल कॉलेज बहन जी ने बनाया, उस कॉलेज को बदल के किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज करने का काम किया, तो आप ही के जैसे मीडिया के साथियों ने सवाल पूछा माननीय मुलायम सिंह यादव जी से कि आपने नाम क्यों बदला, क्यों साहू जी जो महाराज जी के नाम से जो मेडिकल कॉलेज था उसको क्यों बदलने का काम किया? तो कहते कौन साहू माहू? बताइए, ऐसे लोग जो अपने महापुरुषों को नहीं जानते, जो अपने महापुरुषों की विचारधारा को नहीं जानते, ऐसे लोग हमारी विचारधारा को, मानवर साहब की विचारधारा के, बाबा साहब की विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम करेंगे और दलितों का नेता बनेंगे पीडीए का नारा देके। तो ऐसे छलावे आने की जरूरत नहीं हमारे समाज को। बस यही मैं आपके माध्यम से संदेश देना चाहता हूँ। तो देख सकते हैं ये बहुजन समाज पार्टी के तमाम सिपाही हैं जो आजमगढ़ नेहरू हाल है, यहाँ पर 91वां जयंती मनाया जा रहा है मान्यवर साहब कांशीराम जी की, और तमाम जो सिंगर साहब इन्होंने अपनी बातों को रखा
बाकी आप इनकी बातों से कितना सहमत हैं कमेंट बॉक्स में बताइए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।